Anshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you about ages and the stages of development. कौन कौन से ages होती है development के और क्या क्या उसकी stages है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहली हमारी स्टेज होती है वो होती है प्रीनेटल। प्रीनेटल जो होती है वो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक होती है। कंसेप्शन होता है कि जिस टाइम पे ओव्यूल यानी जो मदर का जो है सेक्स सेल से जो मेल की सेक्स सेल्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है उस पीरियड को बोलेंगे कंसेप्शन। उस फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ होने तक का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। तो उसको जो हम 3 ट्रिमेस्टर में डिवाइड करते हैं। जो ये प्रीनेटल पीरियड होता है 9 मंथ्स का होता है अप्रोक्स। उससे पहले भी हो जाता है, कई बार बच्चा थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, लेकिन अप्रोक्स जो है वो 9 मंथ्स का ही होता है। तो उस 9 मंथ्स को हम 3 ट्रिमेस्टर में डिवाइड करते हैं, 3 ट्रिमेस्टर्स में। पहले 3 मंथ, दूसरे 3 मंथ और थर्ड 3 मंथ, तीसरे 3 मंथ। फर्स्ट में क्या होता है जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके ऊपर जो सेल बनती है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म जो बनता है वोम के अंदर, उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट से फिर थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। फर्स्ट जो ट्रिमेस्टर होता है उसके लास्ट मंथ तक यानी थर्ड मंथ के अंदर अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हम बच्चे का सेक्स देख सकते हैं और कुछ फीटल रिस्पॉन्सेज हम देख सकते हैं। सेकेंड ट्रिमेस्टर के अंदर जो है फीटल की मूवमेंट्स को जो मदर है वो फील कर सकती है या अल्ट्रासाउंड की वजह अल्ट्रासाउंड करके हम देख सकते हैं। और जो बच्चा है वो सेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड्स द लाइट एंड साउंड। जब बच्चा पेट में होता है इन द सेकेंड ट्रिमेस्टर यानी फ्रॉम द 4th मंथ से लेकर और 6th मंथ तक जो है उसे साउंड की तरफ सेंसिटिव हो जाता है और लाइट की तरफ भी सेंसिटिव हो जाता है। थर्ड के अंदर क्या होता है लंग्स ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, वो और मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और जो मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज रिलीज करती है अपने बच्चे के अंदर, ताकि जो है वो अब जो उसका टाइम है अब वो बाहर आएगा यानी एनवायरनमेंट में आएगा। अभी तक तो वो मदर के पेट में था, तो जो बाहर आएगा तो उसे शक्ति चाहिए। जो भाई इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो मदर की बॉडी जो है उसे एंटीबॉडीज रिलीज करेगी। और जो बच्चा होता है उस पीरियड के अंदर लास्ट ट्रिमेस्टर के अंदर वो अपसाइड डाउन ऐसे मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि जो बर्थ होता है वो इसी रिदमिक मूवमेंट से जो होता है। तो ये था प्रीनेटल पीरियड, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक। एक बच्चा जो है एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है और फिर जब वो है 9 मंथ्स के बाद बाहर आ जाता है, मदर जो है उसको डिलीवरी दे देती है। सेकेंड स्टेज हो गई इन्फेंसी। इन्फेंसी जो होती है बर्थ से लेकर 2 ईयर, बच्चे का बर्थ होने से लेकर 2 ईयर तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं हम इन्फेंसी, और इस बच्चे को बोलेंगे इन्फेंट। तो पहला जो मंथ होता है उसको बोलते हैं हम नियोनेटल पीरियड। उसके अंदर बच्चे का साइज जो होता है वो एल्बो से लेकर और इस फिंगर टिप तक होता है। और ये कहा जाता है कि जो मेल्स होते हैं यानी जो एक बॉय चाइल्ड जो होता है वो एज कम्पेयर टू द गर्ल चाइल्ड थोड़ा सा वेट में और उसका ब्रेन साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसके जो सेंसेस होते हैं ड्यूरिंग द इन्फेंसी या नियोनेटल पीरियड जो होता है विजन सबसे वीकेस्ट होता है। और जो जैसे टच भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो हियरिंग भी थोड़ी सी भी लाउड साउंड सुनती है तो वो रोने लग जाता है, क्राई करने लग जाता है। तो लेकिन जो उसकी विजन होती है वो बहुत वीकेस्ट होती है। स्टार्टिंग के वीक्स में तो बच्चा जो है बहुत कम आईज ओपन करता है, वो सोता ही रहता है ज़्यादातर, तो सोता ही रहता है और मतलब कि 2/3 ऑफ द डे वो सोने में ही बिताता है। लेकिन बाद में जो है वो फिर कम होता चला जाता है। फर्स्ट पीरियड के अंदर मतलब फर्स्ट मंथ के अंदर वो सोता ही रहता है और क्राइम हर एक चीज़ के लिए वो रोता रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोता है, मतलब 6 घंटे दिन के वो रोता ही रोता है। एक अप्रोक्सीमेशन लगाया गया है। अब इन्फेंसी पीरियड के दौरान फिजिकल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उसके मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर जाते हैं, मेनली ग्रॉस मोटर स्किल्स को। ग्रॉस मोटर स्किल्स दैट आर रिलेटेड टू दी लार्ज मसल्स वो बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं फास्ट एज कम्पेयर टू दी फाइन मोटर स्किल्स। उसको जो है फिंगर्स की इतना यूज नहीं कर पाते, यानी अपनी स्मॉल मसल्स को यूज ना करके वो पूरे हैंड को यूज करता है। कुछ भी जब बच्चा रोता है तो पूरी अपनी बॉडी को हिलाता है, तो लेकिन बाद में जो है वो फिर सिर्फ रोता है तो सिर्फ आंखों से आंसू आते हैं या फिर सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन इन्फेंसी के अंदर जो है वो पूरे अपनी बॉडी को हिलाता है। तो उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं बहुत तेजी से और फाइन मोटर स्किल्स थोड़ी सी मतलब कि इतनी जल्दी नहीं होती। सोशल डेवलपमेंट
तो 2 साल तक जो है बच्चे के अंदर सोशल स्माइल एमर्ज होती है, यानी जब वो लोगों को देखता है तो वो स्माइल करता है। जब छोटे बच्चे से हम बात करते हैं तो कई बार वो स्माइल करता है, कई बार वो डर भी जाता है तो रोने भी लग जाता है। तो वो जब इंटरेक्शन करता है तो अलग अलग तरीके के अपने इमोशंस को शो करता है। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है, मतलब इस टाइप पे इमोशन 3 होते हैं मेनली, फियर, एंगर एंड लव। ये इमोशंस को शो करता है और ये पीरियड जो है इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए एक बच्चे की, उसे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके इमोशंस की तरफ मतलब कि उसको बहुत केयर एंड अफेक्शन देना चाहिए। अगर हम उसको ऐसे नेग्लेक्ट करेंगे तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ डिप्रेशन बन जाएगी और वो जो है बहुत आगे जिंदगी में जो है बहुत फेस करेगा प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट, गर्जलिंग करता है, कूइंग करता है, इस टाइप की साउंड्स निकालता है। 2 साल तक उसे कुछ वर्ड्स भी सीख जाता है, वो 1 से 2 वर्ड भी बोलने लग जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके सामने तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है। मैं बात करूं कि भाई चौक मैंने देखा हो, वो चौक अगर हम बच्चे को दिखाएं तो उसने देख लिया कि भाई ये चौक है, या उसका कोई टॉय है उसने वो देख लिया, और अगर वो उसके आगे से हटा दिया तो जो स्टार्टिंग में तो बच्चा होता है कि नहीं अब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, वो चौक और वो मेरा टॉय। लेकिन इस पीरियड के लास्ट तक जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी अगर वो उसको उसकी नज़रों से दूर भी कर देंगे तो भी उसे पता है कि ये ऑब्जेक्ट अभी है, और वो उसके लिए फिर ढूंढना भी शुरू कर देता है या मांगना भी शुरू कर देता है कि मेरा टॉय कहाँ है या चौक कहाँ है, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये लास्ट तक आ जाता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होता है ये। अगर हम बच्चे को कोई टॉय दें और उसको छुपा दें तो वो सोचेगा कि वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता बोल रहे, लेकिन लास्ट तक जो है इन्फेंसी पीरियड के ये लास्ट तक आ जाता है। तो ये था अबाउट इन्फेंसी जो होता है बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक। नेक्स्ट है टोडलर। टोडलर होता है फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 4 ईयर्स। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट जो है थोड़ी सी कम होती है, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, फाइन मोटर स्किल्स थोड़ी सी डेवलप होती है, और सोशल डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वो जो है अपनी मम्मी के साथ रहना पसंद करता है, लव्ड वंस, थोड़ी सी सोशल ग्रुप्स, मतलब जो उसकी फैमिली है उसके साथ जो उसके बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं, वो समझने लग जाता है कि मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, तो जो सोशल बॉन्ड्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट सेल्फ का मतलब है कि वो सारे काम खुद करके देखना चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ इस काम को। और चॉइस करता है, वो चॉइसेस चाहता है वो कि भाई मैं चूज करूँ या आप चूज करो। कई बार बच्चे होते हैं कि इसमें से या इसमें से कोई चूज करो, वो खुद करना चाहता है सारी चीजें। राइट और रॉन्ग, उसे जो है राइट और रॉन्ग, गलत और सही में फर्क का पता चलने लग जाता है इस पीरियड के अंदर। लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है 2 से 4 साल के बच्चे का कोई ऐसा माना जाता है 2 साल के एंड तक 242 वर्ड्स जो है आ जाते हैं, और ऐसे 5 साल तक जो है बच्चे के अंदर मतलब बच्चे की ब्रेन में ऐसा अप्रोक्सीमेशन है कि 1000 तक वर्ड्स आ जाते हैं और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। उसे अच्छा भी लगता है कम्युनिकेशन करके। मैन इज ए सोशल एनिमल, तो उसे कम्युनिकेशन करना, सोशल इंटरेक्शन करना सबको पसंद होता है। मैन कम्युनिकेशन शुरू करने लग जाता है, और भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है बहुत फास्ट होता है इस टाइम में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स एंड फैमिली मेंबर्स, वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है कि भाई ये मेरी चीज है, या ये मेरा फैमिली मेंबर है, मेरी मम्मी है, मेरे दादा है, तो वो रिकॉग्नाइजेशन जो है हो जाता है इस पीरियड तक। नेक्स्ट इज रिकॉल, वो रिकॉल करना शुरू कर देता है कि भाई कोई पुरानी चीज है उसको भी याद कर सकता है वो इस पीरियड में। इमिटेट होता है किसी की नकल उतारना, वो नकल उतार के सीखता है। प्ले करता है, बहुत ज्यादा खेलना पसंद करता है, इस पीरियड को प्ले पीरियड भी बोल देते हैं हम, क्योंकि बच्चा जो है खेलता रहता है, ज्यादातर टॉय से खेलता है, इमिटेशन करता है, डॉल के साथ खेलता है, कार्ड्स के साथ खेलता है, तो इस टाइम पे जो है वो उसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट में सब आता है। सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट, 2 साल का बच्चा जो है चलने फिरने लग जाता है, यानी वो मोबाइल हो जाता है। किक और थ्रो बॉल्स, वो बॉल को किक भी कर सकता है, थ्रो भी कर सकता है, यानी उसकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों हो रही है। ड्रॉ सिंपल लाइन्स भी ड्रॉ कर सकता है। अगर आप बच्चे को पेन पेंसिल देंगे तो बच्चा तो क्यूरियस होता ही है, उसे तो आपने देखा भी होगा कि भाई वो छोटी छोटी लाइन्स बनाता है, या ऐसे ही पेपर के ऊपर ऐसे ही कुछ ड्राइंग्स करता रहता है। जंप करना भी शुरू कर देता है, क्लाइंबिंग चढ़ना भी शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चा जो इसमें क्यूरियस होता है वो हर एक चीज को टच करके देखता है, सेंसेस से सीखता है। मैंने कहते हैं कि बच्चा जो होता है छोटा जो होता है तो वो सेंसेस से सीखता है, हर एक चीज को मुंह में लेके देखता है, हर एक चीज को टच करके देखता है, हर एक चीज को फील करके देखता है। तो इस तरीके से जो है वो
ये सारी उसकी सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पीरियड हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को माना जाता है अप टू 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक का जो है पीरियड जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड। फिजिकल डेवलपमेंट, अब एथलेटिक अपीयरेंस, उसकी जो है एथलीट की जैसी अपीयरेंस होनी शुरू हो जाती है इस टाइम पीरियड के अंदर। पहले जो बच्चा होता है वो राउंडिश अपीयरेंस होती है उसकी बेबी की तरह, लेकिन जैसे जैसे वो अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो उसके एथलीट की अपीयरेंस होने लग जाती है, उसके मसल्स वगैरह ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, उसके हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, एक एथलीट की अपीयरेंस जैसी होती है। इस टाइम पे अगर बच्चे को जिम्नास्ट वगैरह सिखाएंगे तो बहुत अच्छा सीखेगा इस टाइम पीरियड में। आर्म और लेग्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, ब्रेन और हेड का भी साइज बढ़ जाएगा, उनका भी अच्छे से डेवलपमेंट होगा इस पीरियड के अंदर। सोशल डेवलपमेंट, इस टाइम पीरियड पे बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो सोशलाइजेशन होगा उसका, प्री स्कूल में जाएगा, वो फ्रेंड्स बनाएगा तो उसका जो सोशलाइजेशन का जो सोसाइटी का जो वो है वो एरिया वाइड होगा, क्योंकि अब वो स्कूल में भी जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, टीचर से मिलेगा, तो उसका सोशलाइजेशन इस टाइम पीरियड पे होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड पे फास्टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोसाइटी से इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम पीरियड पे। वो फ्रेंड से मिल रहा है, टीचर से मिल रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, तो इस टाइम पीरियड पे जो है मतलब इस दौरान जो है उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है फास्टेस्ट पीरियड है। क्रिटिकल पीरियड भी बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक जो है बच्चे को अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जानी चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं, ये क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ, बहन भाई हाउ, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। पहले पूछता है व्हाट, ये है क्या, तो मेनली जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो उसके दिमाग में होता है व्हाट, WH वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, व्हाट, वैन, वेयर, तो ये सारे क्वेश्चन डेवलप होते रहते हैं। ये थी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में जो अप टू 7 ईयर्स तक होती है। लास्ट जो हमारी स्टेज है, मतलब एक पर्सन की नहीं, इस सिलेबस की, वो है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड होती है 7 से लेकर 14 साल तक। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन बच्चा जब प्यूबर्टी में एंटर करता है, उसको जब प्यूबर्टी हो जाती है, माना जाता है कि लड़कियों की 10.5 साल तक एवरेज एक्सप्रोक्सीमेशन है और वो इसकी है 12 ईयर्स तक। पहले लड़कियों में जल्दी होती है प्यूबर्टी आती है, लड़कों में बाद में आती है। तो प्यूबर्टी में जो है फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, मसल्स ग्रो करने शुरू कर जाते हैं भाई, और स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंक्रीट थिंकिंग, लेट चाइल्डहुड के अंदर बच्चे की जो है कंक्रीट थिंकिंग होती है। कंक्रीट वो चीजें होती है जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो उनको जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से सिखाना पड़ता है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके अंदर नहीं आती है, वो फिर वही प्यूबर्टी के नहीं आएगी। एडोलेसेंस पीरियड जो बोलते हैं, टीनेजर पीरियड। सोशल डेवलपमेंट, फैमिली और पीयर के रिलेशनशिप बढ़ते हैं इस टाइम पीरियड में। भाई स्कूल में जा रहा है, वो रूटीन भी होता है इस टाइम पीरियड में, रूटीन बहुत मैटर करता है, बच्चों को रूटीन में ढालना चाहिए हमें इस टाइम पीरियड में। फिर ये कह रहे हैं कि एडोलेसेंस, एडोलेसेंस होता है 13 से 19 तक, टीनेजर बोल सकते हैं, या फिर कई लोग जो इसे 11 to 19 भी मानते हैं। एडोलेसेंस क्या होता है? जब एक बच्चा प्यूबर्टी पे जाता है, गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता है, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इतना नहीं होता कि हम किसी लड़के और लड़की को अलग कर सके, लेकिन प्यूबर्टी के वन साइड पे जो है हम एक लड़की को और लड़के को अलग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉडी अपीयरेंस। उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और हॉर्मोन्स निकलते हैं, बॉयज में टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स में एस्ट्रोजन। तो इससे जो है फिर उनकी जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है एडोलेसेंस तक। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो चीज़ों के बारे में सोचना जो हमें दिखाई नहीं देती है, उनके बारे में भी वो समझ सकते हैं एडोलेसेंस में। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड, जो एडोलेसेंस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड। उस टाइम पीरियड में क्या होता है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे? जो एडोलेसेंस पीरियड है वो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एक पाथ है। तो जब बच्चे को कुछ काम होती है तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बच्चे हो, और कभी कहते हैं कि तो अभी तुम बड़े हो चुके हैं, तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, बच्चा हूँ। तो एक तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, वो अपनी बॉडी शेप के बारे में बहुत केयर करना पड़ जाता है, बहुत केयर करता है, वो अपने आइडल जैसा बनना चाहता है। कई बार जो है जो बच्चे अटेन नहीं कर पाते अपनी बॉडी शेप, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और ये जो बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। और पेरेंट्स को जो है बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। कई बार जो है बच्चे ड्रग एडिक्शन भी हो जाता है इस टाइम पीरियड पे, स्मोकिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ये होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बाद आता है अडल्टहुड, जो 20 से
60 ईयर्स, और उसके बाद आता है ओल्ड एज अबोव 60 ईयर्स। तो ये 2 स्टेजेस जो हैं अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वैसे अडल्टहुड में बच्चा मैच्योर हो जाएगा और अपनी एम्स को पूरा करेगा, लव अफेक्शन ये सब होगा, शादी वगैरह करेगा, और अडल्ट मतलब ओल्ड एज के अंदर बूढ़ा हो जाएगा, उसको भाई अब केयर चाहिए और मतलब कि बच्चों को उसकी केयर करनी चाहिए, उसके बच्चों को प्यार चाहिए। तो ये होता है ओल्ड एज। तो ये थी हमारी कुछ स्टेजेस, कुछ नहीं मतलब स्टेजेस की सारी एजेस एंड स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। कौन कौन सी थी? प्रीनेटल, कंसेप्शन फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ। नेक्स्ट इज इन्फेंसी, बर्थ से लेकर 2 साल तक। इसके अंदर आता है न्यूनेटल पीरियड जो 1 मंथ का होता है, जो बर्थ से लेकर 1 मंथ का। नेक्स्ट इज टोडलर 2 to 4 years। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड अप टू 7 years, 7 years तक का डिपेंड अर्ली चाइल्डहुड। एंड लेट चाइल्डहुड 7 to 14 years। और एडोलेसेंस भी होता है 13 to 19 years या फिर 11 to 19 years। तो ये थी एजेस एंड स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।